नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज उसी सीरीज़ का ये 13वां वीडियो होने को है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज के 50 प्रश्न। तो दोस्तों, पहला है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। दही का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, दही का पीएच मान 5.5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 5.5। दोस्तों, अगर रक्त की बात की जाए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। और दोस्तों, अगर समुद्री जल की बात की जाए तो इसका जो होता है 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी की गई? तो दोस्तों 1957 में मुद्रा प्रणाली जारी की गई थी। कब जारी की गई दोस्तों? 1957 में जारी की गई। स्विट्जरलैंड में नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एकल नागरिकता है, एकल। और दोस्तों, और जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो यहाँ कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और दोस्तों, अगर अमेरिका की नागरिकता की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न 5 नंबर, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न 6 नंबर, कुंद्रामुख खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, कुंद्रामुख खान लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला 7 नंबर, खेतड़ी और झुंझुनू की खान है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खेतड़ी और झुंझुनू की खान है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। अगला प्रश्न 8 नंबर, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगें होती है। ध्वनि तरंगें दोस्तों कैसी होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं। और दोस्तों, जो ध्वनि तरंगें और प्रकाश की तरंगों को अलग करने की जो घटना है वो दोस्तों ध्रुवण के द्वारा पहचाना जाता है। तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। तो दोस्तों, विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न 11 नंबर, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर है। ठीक है दोस्तों। अगर आलू अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है। कहाँ है दोस्तों? शिमला में है। और अगर पेट्रोलियम या वन अनुसंधान की बात की जाए तो दोस्तों कहाँ है? देहरादून में। ठीक दोस्तों। अगला है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। क्या है दोस्तों? गाय है। और अगर नेपाल की राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो दोस्तों करनाली। कौन सी है दोस्तों? करनाली नेपाल की ये राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न 13 नंबर, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग चलाया था। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया और ये महाभियोग किसने चलाया? बर्क ने चलाया था। किसने दोस्तों? बर्क ने चलाया था। अगला प्रश्न 14 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न 15 नंबर, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। और दोस्तों, अगर लोकसभा की बात की जाए तो 81 में है। और दोस्तों, अगर संसद की बात की जाए तो दोस्तों संसद 79 में है। किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 79 में है। अगला प्रश्न 16 नंबर, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP में है। कहाँ दोस्तों? MP में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 18 नंबर, बेस्ट बेकरी हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों, बेस्ट बेकरी हत्याकांड 2002 में गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न 19 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक
के लेखक कौन है? दोस्तों प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास। कौन है दोस्तों? BS मिन्हास। अगला प्रश्न 20 नंबर, हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों हंटर कमीशन को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके दोस्तों? लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न 2021 का कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों 2021 का कलिंग साहित्य पुरस्कार श्रीनिवास उद्गाता को मिला है। किसे मिला दोस्तों? श्रीनिवास उद्गाता को मिला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 22 नंबर, आप इसे देख लें। अगला प्रश्न 23 नंबर, उत्तर प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार है। कौन सा दोस्तों? बनारस अखबार है। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम पहले आता है, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ना हो तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी का नाम दिया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? दोस्तों मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न 26 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने ये 1333 में की थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मैनग्रोव डेल्टा जो वन होते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन या डेल्टाई वन या जिन्हें सुंदरबन कहते हैं दोस्तों, ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। किससे दोस्तों? लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, महिलाओं को 1843 में वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में मिला था। दोस्तों महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसने दिया? न्यूजीलैंड ने दिया। और कब दिया दोस्तों? 1843 में। माई जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों माई जर्नी पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन है दोस्तों? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 31, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फीमा 1999 का अधिनियम है जो 2000 में लागू हुआ। दोस्तों कब लागू हुआ? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 में बना था और 2000 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न 32 नंबर, सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न 34 नंबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1866 में की गई। अगला प्रश्न 35 नंबर, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन है? दोस्तों राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त को नामित किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 36 नंबर, मोपला कोटा और नायर जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों मोपला कोटा और नायर जनजाति आपकी केरल में पाई जाती हैं। कहाँ दोस्तों? केरल में पाई जाती हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 1942 में, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो दोस्तों सूर्यास्त कानून का संबंध स्थायी बंदोबस्त से है। किससे है दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त से है। सबसे भारी धातु कौन सी दोस्तों? अगर सबसे भारी धातु की बात की जाए तो दोस्तों ओस्मियम है। कौन सी है दोस्तों? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और दोस्तों सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो हीलियम है दोस्तों। और दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों Hg मरकरी है। ठीक है दोस्तों। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक आपकी Ag सिल्वर है दोस्तों। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप इनको ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 40, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी पादप कोशिका कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया है। कौन सी? कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 41 नंबर, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है दोस्तों? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न 42 नंबर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों 43 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर दोस्तों? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न 44 नंबर, गोविंद स्वामी पिल्लई
किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों गोविंद स्वामी पिल्लई जो है वो एक वायलिन वादक है। कौन है दोस्तों? वायलिन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, विदेश घूमने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों देश में रहने का अधिकार या देश में घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 में है, और दोस्तों विदेश में घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 46 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। कितना है दोस्तों? 2,80,000 है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा रेखा कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है। तो दोस्तों अगर विश्व की सबसे लंबी भूमि रेखा की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की, और दोस्तों ये 8,891 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा थाईवात है। क्या है दोस्तों? राजधानी बैंकॉक और मुद्रा थाईवात। ठीक है दोस्तों। अभिनव बिंद्रा प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। कब दोस्तों? 2008 में जीता था। अगला प्रश्न 50 नंबर, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों द गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण हैं। दोस्तों कौन है? R.K. नारायण है। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होते हैं आपके 50 प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट, और दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।